तो भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर है। एक दशक से जो चुप्पी थी वो टूट गई है। राहुल गांधी अब विपक्ष के नए नेता हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। 10 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचकर देखिए, पूरे एक दशक तक भारत की संसद में कोई आधिकारिक विपक्ष का नेता यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था ही नहीं। सरकार से सवाल पूछने वाली एक तय आवाज ही गायब थी। अब इस खालीपन ने हमारी राजनीति पर क्या असर डाला होगा, आइए देखते हैं। तो सवाल यह है कि ये पद आखिर खाली रहा क्यों? इसका जवाब छिपा है एक छोटे से नियम में, जिसे कहते हैं 10% का रूल। सीधा सा हिसाब है, विपक्ष का नेता बनने के लिए आपकी पार्टी को लोकसभा की कुल सीटों में से कम 10% सीटें जीतनी होती हैं। और 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में कांग्रेस इस मैजिक नंबर तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। 2024 के चुनावों ने पूरा खेल ही पलट दिया। चलिए देखते हैं कि इस नए दौर में क्या हुआ। और फिर आया 2024, वो साल जिसने एक दशक का इंतजार खत्म कर दिया। कांग्रेस ने ना सिर्फ जरूरी सीटें जीतीं, बल्कि राहुल गांधी को सर्वसम्मति से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुन लिया गया। देखिए, ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये लोकतंत्र की वो आवाज है जो सरकार से सवाल पूछती है, उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाती है। लेकिन आज के इस नेता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके अतीत में। पॉलिटिक्स के इस मंच पर आने से पहले राहुल गांधी कौन थे, क्या करते थे? चलिए उनकी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। भारत की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली में पैदा होने के बावजूद राहुल गांधी का बचपन पब्लिक लाइफ से, कैमरों की चमक धमक से काफी दूर बीता। वजह थी सिक्योरिटी। इसी वजह से उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी घर पे ही हुई। उनकी पढ़ाई का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। शुरुआत दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हुई, फिर वो गए अमेरिका, हार्वर्ड और रॉलिंस कॉलेज, और आखिर में ब्रिटेन की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफिल की डिग्री ली। मतलब एक ग्लोबल एजुकेशन जिसने उन्हें दुनिया को देखने का एक अलग ही नजरिया दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स उनका पहला करियर नहीं था। पहले उन्होंने लंदन में एक बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप में काम किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया, और फिर इंडिया वापस आकर मुंबई में अपनी एक टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कंपनी भी शुरू की। और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। एक ऐसा सफर जिसमें जीत की बुलंदियां भी थीं और हार की गहरी खाइयां भी। चलिए उनके इस पॉलिटिकल जर्नी के कुछ अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। साल 2004 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और सीधे लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद 2009 और 2014 में भी उन्होंने अपनी सीट बरकरार रखी। मतलब एक के बाद एक 3 जीत, जिसने उनकी पॉलिटिकल फुटिंग को काफी मजबूत किया। और धीरे धीरे वो पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। 2014 और 2019 दोनों ही जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस के कैंपेन की कमान उन्हीं के हाथ में थी। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जिसने उन्हें नेशनल स्टेज के बिल्कुल सेंटर में ला खड़ा किया। लेकिन 2014 के नतीजे किसी पॉलिटिकल अर्थक्वेक से कम नहीं थे। उनकी लीडरशिप में कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजरी और सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। 2019 में हालात थोड़े सुधरे, सीटें 44 से बढ़कर 52 हो गईं। लेकिन यह सुधार भी काफी नहीं था। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की पोस्ट के लिए जो 10% का आंकड़ा चाहिए था, वो अभी भी दूर था। लगातार 2 बड़ी हार के बाद जाहिर है पॉलिटिकल क्रिटिक्स ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन फिर आया 2024, जिसने एक पूरी नई कहानी लिख दी। तो क्या ये ग्रैंड कमबैक की शुरुआत है? चलिए इसी को समझते हैं। 2024 के नतीजों के पीछे एक बड़ी वजह थी उनकी 2 लंबी यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इन यात्राओं में राहुल गांधी ने हजारों किलोमीटर पैदल सफर किया, सीधे लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, और इसने न सिर्फ जनता से एक कनेक्शन बनाया बल्कि पार्टी में भी एक नई जान फूंक दी। और इसका असर नतीजों में साफ साफ दिखा। कहां 2019 में 52 सीटें और कहां 2024 में सीधे 99 सीटें, लगभग डबल। पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त वापसी थी। और ये कहानी सिर्फ कांग्रेस की नहीं थी। उनके लीडरशिप वाले इंडिया अलायंस ने मिलकर 234 सीटें जीतीं, जो कि ज्यादातर प्रेडिक्शन से कहीं आगे थीं। इसने दिखाया कि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन क्या कर सकता है। और पर्सनल फ्रंट पर भी उनके लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने रायबरेली से चुनाव जीता, जो उनकी मां सोनिया गांधी की सीट थी, मतलब एक फैमिली बैस्टियन। इस जीत ने पार्टी में उनकी लीडरशिप पर एक तरह से पक्की मोहर लगा दी।
तो अब हम एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हैं। क्या 2024 की ये कामयाबी कांग्रेस के लिए एक नई शुरुआत है या ये एक लंबे रास्ते का बस पहला कदम है? इसका जवाब तो खैर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी का काम ही देगा और इस पर पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी।